श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इजराइल में पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद वहां की संसद में ऐसा हंगामा कि ऐसी दहाड़ कि पूरे देश में सबको चौंका दिया है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया है जिससे सब में खलबली मच चुकी है। मोदी जी ने जो बोल दिया वो अभी नहीं, उनको बहुत पहले बोल देना चाहिए था। तो मोदी जी वो बोल गए जो उनको बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था। इजराइल में मोदी जी के ने ऐसा धमाका किया जिसमें कि उनकी इस तरीके से जय जयकार, इस तरीके से लोगों की तालियों की गूंज से पूरी जो संसद थी वो गूंज उठी। यानी इजराइल की संसद में हमास और पाकिस्तान पर किस तरीके से पीएम मोदी जी बरसे और 26 और 11 का जो उन्होंने जिक्र किया, जो उन्होंने 1950 का जिक्र किया, जो उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने इजराइल और हमास के युद्ध का जिक्र किया, उससे तो लोगों को इस तरीके से चौंक गए कि आखिरकार मोदी जी इस तरीके की बातें कर ही क्यों रहे हैं। तो ये एक चौंकाने वाला जो उन्होंने बयान दिया है उससे वाकई में लोगों के अंदर हलचल मच चुकी है। और जो टेक्नोलॉजी की बात कही है कि हम अपने यहाँ के लोग जो हैं, हमारे यहाँ के, हमारे पास आबादी है, हम अपने लोग देंगे, हमारे यहाँ भारत में बहुत ज्यादा लोग हैं और आप यानी कि इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी देगा। तो ये दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो सोचिए आतंकवाद का खात्मा तो होना ही होना है। आतंकवाद जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चरम पर जो पहुंच रहा था, लेकिन वो अब उनकी जो बुलंदियां, जो सोच रहे थे कि हम पूरे देश में आतंक फैलाकर लोगों में भय और लोगों को इस तरीके से हम खत्म कर देंगे, वो सपना उनका टूट चुका है। अब उनके अंदर जो ये था कि हम देश को तबाह करेंगे, देश को विस्फोट करके उनको ऐसा कर देंगे, लेकिन वो अब उनका सपना चूर चूर हो चुका है। अब जो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी होगी, भारत के जो लोग होंगे, उससे अब वाकई में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इससे अब कौन कौन इससे बौखलाया हुआ है, अब वो पीएम मोदी के इस भाषण से, यानी कि जो इजराइल में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, उससे अब लोगों में खलबली मच चुकी है। तभी नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की संसद को इस तरीके से जब संबोधित किया, इस तरीके से वहां खड़े होकर जब बोले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का इतना सम्मान उनको मिला और सदन में उनको खड़ा होना, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कि ये इस सम्मानित यानी सदन में खड़ा होना उनके लिए एक सौभाग्य और सम्मान की बात है। वह भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा उन्होंने बोला। वह अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश भी लेकर आए हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण से पूरे इजराइल में वाकई में पूरा जो संसद था यानी सदन था वो गूंज उठा, उनकी जय जयकार। तो मोदी जी ऐसा दहाड़े कि पूरी संसद में गूंज उठी मोदी जी की ये आवाज। अब इजराइल के जख्मों पर जो मरहम उन्होंने लगाया, हमास पर जो वार और गाजा का जिक्र एक ही मंच से पीएम मोदी ने कई ऐसे मैसेज जो थे वो पूरे देश को उन्होंने समझा दिया। इजराइल की संसद को यानी संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तरफ से यानी कि हमास के आतंक की कड़ी जो है निंदा की गई है। उन्होंने बताया कि हमास ने कैसा क्या किया था, उसके साथ साथ इजराइल के दर्द पर उन्होंने मरहम लगाया, उनके साथ जो खड़े रहे, उनके जो हर समस्याओं का उन्होंने समाधान भी निकाला, उनकी हर समस्याओं में बराबर के हिस्सेदार बने रहे, अपनी पक्की दोस्ती उन्होंने निभाई। दूसरी तरफ गाजा में शांति और फिलिस्तीन के मुद्दे के समाधान की बात भी पूर्ण रूप से उन्होंने ये बताई। भारत को ग्लोबल साउथ की एक जिम्मेदार और तटस्थ जो वैश्विक शक्ति के रूप में भी स्थापित कर दिया है, ये भी उन्होंने क्लियर किया। जब कोई देश जब होता है तो वो गहरे सदमे और घाव से गुजर रहा हो तो उससे सिर्फ कूटनीतिक बयानों नहीं बल्कि ऐसे
दोस्त की जरूरत होती है जो उसका दर्द समझे, जो उसकी फीलिंग समझे, जो उसकी समस्या को समझे, जो उसके साथ में खड़ा रहा है, तो माना जाता है कि हाँ कि वो उसका पक्का दोस्त है, कि जो उसके हर सुख दुख का साथी है। ये नहीं है कि उसमें ये कहे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता, अगर तुम पहले हमला ना करते तो तुम्हारे ऊपर इतने लोग ना मारे जाते, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला ना हो पाता। तो इस तरीके से कूटनीति ना करके, बल्कि एक दोस्त की तरह साथ देने वाला ही पक्का दोस्त होता है, यानी कि जन्म जन्म का साथी। यानी कि क्यों कहा गया है, यानी पति पत्नी, क्योंकि वो किसी भी सुख दुख का, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन वो एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं, एक दूसरे का सहारा मरते दम तक बने रहते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि हाँ ये जीवन साथी हैं, क्योंकि वो जीवन पर्यंत उनके साथ रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि बल्कि ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो वाकई में उसका दर्द समझे। इजराइल में जिस तरीके से जब हमले हुए, उनके साथ में जब ऐसा हुआ तो उनके साथ में किस तरीके से उनका साथ दिया गया। इजराइल की संसद में उन्होंने इस तरीके से जो भाषण दिया है वो वाकई में लोगों को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक यही किया जो उनको पहले ही कर देना चाहिए था। जब वे बोलने के लिए वहां पे खड़े हुए तो पूरा हॉल जो था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने जो की उसमें कूटनीति की रस्मी जो बातें थी उन बातों को अलग हटकर सीधे इजराइल से उस सबसे बड़े दर्द का जो हाथ रखा था, वो जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसमें कई ऐसे लोग थे वहां पे इजराइल में जो उसका शिकार हुए थे, मारे गए थे। एक सच्चे दोस्त की तरह जो है उन्होंने ऐसा बात की, उनके जख्मों पे उनका मरहम लगाया। दुनिया को साफ मैसेज उन्होंने जो दिया है कि आतंकवाद का डबल स्टैंडर्ड जो है वो अब नहीं चलेगा, अब उसको खत्म किया जाएगा। यानी कि जो वो प्लान बना के रखे हैं उन प्लान को जो है वो खत्म किया जाएगा। और अक्सर यानी कि साथ में गाजा में पीस प्लान का सपोर्ट कर ये भी बता दिया है कि भारत फिलिस्तीन के लोगों को नहीं छोड़ रहा है, उनको भी सबक सिखा रहा है। अक्सर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेता शब्दों के साथ साथ में कई ऐसे पॉइंट को लेकर बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उसको कैसे निभाना है, कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, कैसे उसको जो है बचाना है, किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, वो नहीं, उनको मिर्च मसाला लगाकर और बड़ा करके और उसको तीखा जो है वो हमला बोलना होता है। लेकिन पीएम मोदी ने बहुत ही साफ शब्दों में 7 अक्टूबर के जो हमले को बताया कि हाँ कि किस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था। उन्होंने हमास के हमले में उजड़े जो परिवार थे उनके प्रति उन्होंने संवेदना जताते हुए ये भी कहा है कि हाँ कि उनका दर्द वो महसूस करते हैं, कि हाँ कि किस तरीके से उन्होंने वो समय देखा होगा, वो समय काटा होगा, उस समय पे उनके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा। आपका दुख वो समझते हैं, यानी उसको साझा भी करते हैं। यानी कि भारत इस क्षण में आगे भी है और दृढ़ और विश्वास के साथ में उनका साथ भी देगा और साथ साथ में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा भी रहेगा। उनका ये जो कनेक्शन है, यानी कि उनका जो ये इस तरीके से जो दोस्ती है वो पूर्ण रूप से वो निभाएंगे। इजराइलियों को ये सारे बयान उनको भावनात्मक कर दिया, उनको जो है इससे मोदी जी का उन्होंने मोदी जी ने उन सभी इजराइलियों का दिल जीत लिया, जिससे स्पष्ट कर दिया मोदी जी ने कि भारत इस मुद्दे पर किसी दुविधा में नहीं है। यानी कि जो कहा है वो उसको करके भी दिखाएंगे और जो कहा है उस पर वो पूर्ण रूप से अटल भी हैं। कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि हाँ कि आतंकवादों को कोई सपोर्ट करे। कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती, कोई भी चीज आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती है। बल्कि भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है, चाहे वो 26/11 का हो यानी मुंबई हमले का हो, चाहे वो पहलगाम का हो जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, बेगुनाहों की
जाने गई, कितने लोग मारे गए, उसकी जो उन्होंने कहा है कि अब जो डबल स्टैंडर्ड जो है वो अब नहीं चलेगा। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अपनाई जाएगी। अब वो उनका आतंकवाद पूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा। 17 सितंबर 1950 एक भावुक और अनूठा जो संयोग उन्होंने जिक्र किया वो तो वाकई में एक यादगार बन गया कि उन्होंने जो बात बताई कि जिस दिन यानी कि 7 सितंबर 1950 को भारत ने औपचारिक रूप से इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, और उसी यानी कि समय पर यानी कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी हुआ था 17 सितंबर 1950। यानी एक खास संयोग जो बताया गया कि ये तो एक खास संयोग है जो ऐसा हुआ कि जिस दिन इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी उसी दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी हुआ था। इस व्यक्तिगत जुड़ाव ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया और तालियों का जो सिलसिला था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था कि वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से ऐसा भाषण देकर लोगों को और ज्यादा उनकी नींद उनका चैन उड़ा दिया है। अब चाहे वो हमास हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो हो, यानी कि हर लोगों को उनका जो ये भाषण था वो चौंका दिया। चाहे वो गाजा हो तो गाजा हो, इजराइल हो या फिर हमास हो, तो हमास को इजराइल ने इस तरीके से मोदी जी का स्वागत करके वहां बुलाकर, और हमास और गाजा पर जिस तरीके से मोदी जी ने एक मंच से कई ऐसे मैसेज जो दे दिए हैं, उस मैसेज ने वाकई में सबको चौंका कर रख दिया है। अब देखते हैं कि इससे मोदी जी के इस भाषण से लोगों पर क्या असर पड़ता है। वाकई में अब जब दो लोग एक साथ मिल गए हैं तो उसमें अब लोगों को और आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या वाकई में अब पूरी तरीके से प्लानिंग बन चुकी है। अब इजराइल और भारत दोनों मिलकर यानी कि टेक्नोलॉजी और भारत के जो लोग हैं उन दोनों लोगों का एक साथ मिलना आतंकवाद को किस तरीके से अब टारगेट कर उनका जो टॉलरेंस नीति है उसको साथ में लेकर स्टैंडर्ड जो डबल स्टैंडर्ड जो उनका है उसको कैसे खत्म किया जाएगा आतंकवाद को। अब ये नीति अब मोदी जी ने जो बोल दिया है अब उसको वाकई में पूर्ण रूप से उसको करने के लिए हुई अब वो तैयार हो चुके हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री